पश्चिम बंगाल की सियासत में पार्थ चटर्जी और उनसे जुड़े शिक्षा घोटाले ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा दी है। अभी तक पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से हटा दिया गया है। अर्पिता मुखर्जी से भी पार्टी ने दूरी बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी जिस तेजी से ईडी कार्रवाई कर रही है, टीएमसी से जुड़े कई दूसरे नेताओं पर भी आंच आने की संभावना है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ममता बनर्जी अब क्या करेंगी, उनका अगला कदम क्या होने वाला है। जानकार मानते हैं कि ममता बनर्जी कांग्रेस के कामराज प्लान के तहत अपने पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा ले सकती हैं। अभी तक तो इस खबर की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोरों पर है। जिन भी मंत्रियों पर संदेह है, जिन पर भ्रष्टाचार के छोटे या बड़े इल्जाम हैं, उन सभी पर गाज गिर सकती है। यह भी संभव है कि पूरा मंत्रिमंडल खुद ही अपना इस्तीफा ममता बनर्जी के हवाले कर दे और फिर सारी ताकत ममता बनर्जी के पास आ जाए। उन हालात में ममता बनर्जी ही अपने नए मंत्रिमंडल का फिर से गठन कर सकती हैं। उन तमाम नेताओं को किनारे किया जा सकता है जिन पर या तो गंभीर इल्जाम है या जो जांच एजेंसियों की रडार पर आ सकते हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि इस बार ममता बनर्जी राज्यसभा और लोकसभा के अपने पार्टी सदस्यों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हैं। नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। उन्हें उपचुनाव लड़ाकर नई जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। इस सब के अलावा नौकरशाही में भी बड़े बदलाव होते दिख सकते हैं। खबर है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बार शिक्षा सचिव को बदल दें। इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी किसी दूसरे ईमानदार अफसर को देने की बात सामने आ रही है। इसी तरह पार्टी में भी बड़े परिवर्तन संभव है। इस लिस्ट में जिला अध्यक्षों को बदला जा सकता है। नौजवानों को पार्टी में और ज्यादा तरजीह दी जा सकती है, लेकिन अभी ये सिर्फ अटकलें हैं। फाइनल फैसला ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ही लेंगे। कुछ राजनीतिक जानकारों का यह भी मानना है कि इस मुसीबत को टालने के लिए ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डील भी कर सकती हैं, जैसे कि वो पहले भी कर चुकी हैं। उपराष्ट्रपति के होने वाले चुनाव में ममता बनर्जी पहले ही बीजेपी से हाथ मिला चुकी हैं। ममता बनर्जी का ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि 5 और 6 अगस्त को ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर सकती हैं। इसके बाद 7 अगस्त को नीति आयोग की भी बैठक होगी, जिसमें देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। यहां भी ममता और मोदी की मुलाकात होगी। इन दो मुलाकातों के दौरान ही मोदी और ममता के बीच सौदेबाजी होने की संभावना है। बता दें कि साल 1962 का आम चुनाव कांग्रेस ने भारी जीत हासिल की थी और देश की बागडोर एक बार फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में आई थी। लेकिन कुछ वक्त बीतने के बाद भारत और चीन के बीच जंग शुरू हुआ। 1 महीने तक चली इस जंग में भारत को बहुत कुछ गंवाना पड़ा था, जिसकी वजह से पंडित नेहरू और कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता में काफी गिरावट आई और नतीजा यह हुआ कि 62 के चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली कांग्रेस 1 साल बाद 3 लोकसभा उपचुनावों में हार गई। कामराज ने वो किया था जिसके बारे में आज सोचना भी मुश्किल है। कांग्रेस नेता कामराज ने खुद ही तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और उनके इस्तीफे के बाद 6 केंद्रीय मंत्री कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कुर्सी छोड़कर पार्टी में काम करना पड़ा था। पद छोड़कर पार्टी में काम करने की इस योजना को ही कामराज प्लान कहा जाता है। बंगाल की राजनीति और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को करीब से जानने वालों का मानना है कि ममता बनर्जी कांग्रेस के इसी कामराज प्लान पर चलने की सोच रही हैं। ममता बनर्जी ने बड़ी जद्दोजहद और मेहनत से एक ईमानदार नेता की छवि बनाई है। उनके करीबी पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी से
उनकी इस इमेज को भारी धक्का लगा है। बंगाल की जनता के सामने अपनी साफ सुथरी और ईमानदार छवि को बनाए रखने के लिए ममता बनर्जी पार्टी से लेकर सरकार तक हर जगह पर बड़ा बदलाव लाने के मूड में नजर आ रही हैं। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी इसके समर्थन में हैं।